वो हमारा ख्याल भी रखती है, वो हमको खाना भी खिलाती है। अगर हम उनकी बात ना माने तो हमारी अच्छी तरह से कुटाई भी कर देती है। वो है हमारी पुलिस। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शादीशुदा औरतों को ही है। अब उनको दो दो सासों को झेलना पड़ रहा है। घर पर बैठा हुआ आदमी भी किसी सास से कम नहीं होता, है ना? ही गिराते हैं नशे मन। हेलो, कैसे हो सब? मेरे जितने फॉलोअर ना, सब अपना अच्छे से ध्यान रखो। अपने मुंह पे मास्क लगाओ, अपने हाथों को धोते रहो बार बार। और सबसे ज़रूरी चीज़ है सोशल डिस्कस्टिंग नहीं, डिस्कस्टिंग नहीं, डिसिप्लिन। सोशल दूर रहो। डिसेंटिना। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लड़कियां अपने मम्मी पापा से कैसे पैसे मांगेंगी? मम्मी आप मेरे को पैसे दे दीजिए। और लड़के कैसे मांगेंगे? माता भिक्षाम देहि। अगर किसी की बीवी कहना नहीं मान रही हो तो क्या करना चाहिए बताओ? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हर बार मेरे कोई पिटवाए जाओ। हेलो हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। 5 तारीख को रात को 9 बजे कैंडल जलानी है, फोन की फ्लैश लाइट जलानी है और टॉर्च जलानी है। बड़ा मजा आएगा। नहीं यार, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं तो करूंगी नहीं है। मेरी बात सुने, मोदी जी ने बोला तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। और आज के बाद मेरे पास फोन मत कर देना कंचनी, लॉजिक चाहिए। आज मम्मी बोली बेटा चाय बना दे। चाय बनाते बनाते कंचनी की याद आ गई। फिर अदरक को बहुत देर तक कूटा। लॉकडाउन के बाद जब 2 सहेली आपस में मिलेंगी ना तो बोलेंगी आई मिस यू, मेरे को तेरी बहुत याद आई वगैरह वगैरह। और जब 2 दोस्त मिलेंगे ना तो बोलेंगे तू मरे नहीं साले, है ना? बीवियों के अंदर रहम भी होता है। अभी मैं रूट के घर से बाहर जा रहा था, वो बोली बाहर मत जाओ, आगे पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। मैं तो गुस्से में भूल ही गया था, बचा लिया। बीवियों के अंदर भी अच्छाइयाँ होती है। अब हम 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। उनके अंदर की अच्छाइयों को ढूंढो। हाँ मुश्किल है, पर एक आधी तो मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलेगी मिलेगी। घर रह के इतना बोर हो चुका हूं। एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए, 4-5 दिन तो घर ही नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा कंचनी, नहीं आऊंगा। रामायण भी चला दी, महाभारत भी चला दी, शक्तिमान भी चलाने जा रहे हैं। ये चंद्रकांता मत चला देना, नहीं तो ये आजकल के बच्चे ना यक्कू यक्कू करके दिमाग में भड़क बिठा देंगे। हाँ, इस छोटी सी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, खूब इज्जत कमाई, पर इन चाइना वालों ने 4 आदमियों में बैठने लायक भी ना छोड़ा। कुछ लड़के तो इसलिए बाहर जाते हैं कि सिगरेट पियाएं, गुटखा खाएं, बस। लड़कियां भी तो अंदर बैठी हैं, क्या उनका टिक्की खाने का दिल नहीं करता? उनका गोलगप्पे खाने का दिल नहीं करता? तो मुंह में पानी आ गया। कहाँ था मैं? घर पे बैठो बस। आदि भाई आज मेरे घर में नमक खत्म हो गया था, मैंने अपने आंसू गिरा दिए। हल्दी खत्म हो जाती तो। कुछ ऐसा कर कमा के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। इस वीडियो को थोड़ा शेयर करना।
जो ये आदमी बाहर विदेश से आए थे, जो हमारे देश में कोरोना वायरस लेके आए हैं, उनको तो स्पेशल फ्लाइट से लेके आए हैं। और ये जो हमारे देश में इधर उधर काम करते हैं बेचारे दिहाड़ी मजदूर, ये रोडों पर पैदल चल रहे हैं भूखे तसाए अपने घर को जाने के लिए। इनको भी थोड़ा घर पे पहुंचा दो, एक आधी बस लगा दो, कुछ भी करके पहुंचा दो, बस यही अनुरोध है। लक्ष्मण ने भी सीता माता को लॉकडाउन किया था, मगर उनकी बात नहीं मानी। क्या हुआ, रावण उठा के ले गया? तुम भी मान जाओ। कैसे कैसे उदाहरण देने पड़ रहे हैं। बचपन में सबके माँ बाप ये बोलते थे, बाहर मत जाओ भाऊ आ जाएगा। सच में भाऊ आ गया है ना। अब तो घर भी ट्रेन जैसा हो गया, एक जगह बैठे रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं, टॉयलेट में चले जाते हैं, फिर आगे वहीं बैठ जाते हैं। अब तो वे बड़े उम्र वाली औरतें जो ये बोलती रहती थी हे भगवान उठाता भी नहीं, वो भी मास्क लगा के बैठी हैं और बोलती हैं हे बेटा थोड़ा सा सैनिटाइजर सा और दे दे। पहले मैं टीवी सीरियल से बहुत चिढ़ता था, चिक 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 पता नहीं क्या क्या होता रहता था। जब 4-5 दिन से घर में रहने लग गया हूं ना, कुंडली भाग्य तो बड़ा अच्छा नाटक है यार। प्रीता कितनी अच्छी है ना, पर सरलिन कंचनी है ना। जब से लॉकडाउन हुआ ना, गली में कोई इंसान नहीं है, या तो सिर्फ 4 पैरों वाले कुत्ते हैं या सिर्फ 2 पैरों वाले कुत्ते हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बार बार हाथ जोड़कर ये बोल रहा है बाहर मत जाओ बाहर मत जाओ, अगर अब भी तुम फिर भी बाहर गए ना, तो मोदी जी अगली बार 8 बजे अमित शाह को भेज देना। आजकल उन्हीं की बात ज्यादा सुनते हैं, ये बंदर जैसे पीछे कर देगा इनके। अब अपनी बीवी का काम में हाथ बटाओ, उनसे प्यार से पेश आओ, उनकी हर बात मानो, और कोई चारा भी नहीं है। होटल रेस्टोरेंट भी बंद हो चुके हैं, भूखा सुला देंगी कंचनिया। दिल की हालत किसको बताएं, दिल। ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक है, मैं सोच कर डर रहा हूं, वो ज़ोंबी वाला वायरस आ गया तो देखा ना, खा जाते हैं एक दूसरे को। आज मोदी जी फिर से कुछ बताने वाले हैं, उनकी बात ध्यान से सुनना, कहीं पिछली बार की तरह कर दो, गलियों में निकल पड़े थालियां बजाते हुए। तुम्हारे बाप की गुड़चड़ी थी। हमारे भारत में ज्यादातर लोग कोरोना वायरस को सीरियस नहीं ले रहे, बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा। अगर उनको थोड़ा सा हल्का सा खांसी जुकाम भी हो जाए ना, तो यूट्यूब पर लक्षण देखते हैं कोरोना वायरस के। अगर एक भी लक्षण थोड़ा बहुत भी मैच हो गया ना, तो सपने में भी कोरोना वायरस दिखता उनको। हमारा जनता कर्फ्यू सक्सेसफुल रहा, कोई भी आदमी घरों से बाहर नहीं निकला। इसका असली हकदार सिर्फ औरतें हैं, जो आज के दिन अपने पतियों से नहीं लड़ी। उनको पता था अगर वो लड़ेंगी तो ये बाहर भाग जाएंगे, पर वो शेरनियां चुप रही, लड़ी नहीं। सैल्यूट आपको भाई। हाँ भाई, आज जनता का राज, आज तेरे को घर बैठे ना, सॉरी भाई, जनता कर्फ्यू भाई। ये साउथ की फिल्म देख देख हम भी पागल हो गए। जनता कर्फ्यू 9 बजे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये ना है कि तुम पागल कुत्तों की तरह बाहर भाग लो कि हम जीत गए। ये सिर्फ एक ट्रायल है, हमें 15-20 दिन भी अंदर रहना पड़ सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो न्यूज देख लो, इटली में क्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई। हाँ, चाहे तो चुपचाप मान जाओ, ना तो लटका कर मानोगे। ये बात में सच्चाई है। जब 2 औरतें आपस में चुगली करती ना, और फिर ये बोलती हैं बहन ये बात किसी को बताना मत, और फिर आगे जाके उनका झगड़ा हो जाता ना, तो वही बातें
पूरी दुनिया के सामने बता देती है कि तूने उसके लिए ये बोला, तूने उसके लिए ये बोला, है ना। जिम में दो तरह की लड़कियां आती हैं, एक जो फिट होती हैं और दूसरी लड़कियों को भी मोटिवेट करती हैं, दूसरी जो खुद मोटिवेट। दुनिया में तीन तरह के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, एक मैं, एक मेरे भाई की मां का बेटा यानी मैं, आखिर में मेरे भाई का भाई यानी मैं। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस ज्यादातर उन लोगों को हुआ है जो विदेशों से घूम के आए हैं या उनके संपर्क में आए हैं, और जो विदेशों से घूम के आए हैं वो अमीर आदमी होंगे। अगर ये मिडिल क्लास या उससे नीचे वालों में हो गया ना तो हमारे से संभाला नहीं जाएगा। आपको पता है हमारी डेंगू हो जाता तभी हालत ख़राब हो जाती सरकार की। ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसीलिए सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया है। उसका समर्थन करो, जैसा बोला गया वैसा करो, मत निकलना घरों से बाहर। आदि भाई तुम क्यों नहीं खा रहे? मेरी को उल्टी आने को हो रही है। आजकल कोरोना वायरस की वजह से औरतें इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण वो चुगलियां भी नहीं कर पा रही हैं। कहीं उनके पेट में बहुत सारी बातें इकट्ठी होने की वजह से वो फट तो नहीं जाएंगी? फट भी सकती हैं। जब भी हम किसी काले इंसान के साथ उसकी सुंदर बीवी को देखते ना तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये सरकारी नौकरी या कमाल होगा, मगर हर जगह सरकारी नौकरी नहीं होती। हो सकता है कालू के पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो।